बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इन दिनों सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होंगे। मतलब जिस किस्म की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म मौजूद है, तमाम चीजें तो जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ बार्स का अचानक खत, कुछ अनजानी कुव्वतों के फैसले ये भी बताते हैं कि इलेक्शंस में गड़बड़ भी है, यानी कि ये हाई चांसेस हैं कि इलेक्शंस ना भी हो। तो एक कश्मकश सी है इस पूरे मामले के ऊपर। नाज़रीन कराम, अब आर्मी चीफ ने लब कुशाई की है। आर्मी चीफ बजाते खुद बोल पड़े हैं और आर्मी चीफ का जो जवाब है वो बड़ा ही सरप्राइजिंग है दोनों पार्टीज के लिए। एक जो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे, आर्मी चीफ का जवाब उनके लिए भी सरप्राइजिंग है। और एक जो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस टाइम पर नहीं होंगे, उनके लिए भी सरप्राइजिंग है। तो निजी गुफ्तगू के अंदर आर्मी चीफ ने इसके ऊपर सारी हकीकत जो है वो खोल के रख दी है। नंबर 1, मार्च से पहले क्या होने जा रहा है। मैंने क्यों लिखा है कि ये है असल खबर। ये दूसरी बड़ी खबर है नाज़रीन कराम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं, जैसे कि 2 अहम तरीन समातें हुई हैं आज बल्ले के निशान के ऊपर और इमरान खान के ये जो फैसला हुआ है तोशाखाना, उसके ऊपर भी। 2 जजेस को, 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहबान को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज किया गया है। इसके ऊपर भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं। और बलूचिस्तान वाले मामले के ऊपर नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद के हालात बिगड़ चुके हैं और अब बात दूर तलक निकल चुकी है। ये भी, यहां पर भी कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सो खबरें काफी ज्यादा हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा खबरें आपको कम से कम वक्त में दे सकूं। और सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई को हाईजैक किया गया है या नहीं, इस बारे में भी कुछ इत्तलात हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले, गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और पेज को, नजम बाजवा नामी पेज हमने, हमारा ये नया पेज है, इसको फॉलो जो है वो जरूर कर लीजिए अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं। और नाज़रीन कराम, अगर आपने ऑलरेडी ये सब कुछ कर रखा है तो फिर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग जो है ना वो जरूर करें। ये हमेशा में से मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये हमें प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में हमारे लिए मददगार साबित होती हैं ये चीजें। अच्छा जनाब, खबरों का आगाज करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था नाज़रीन कराम कि इमरान खान एक ब्रांड का नाम है। इसी चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ है कि इमरान खान जो करता है, जो कहता है, जो बोलता है, उसके बारे में जो है वो खबरें इंटरनेशनल मीडिया लगाना शुरू कर देता है। मैं मिसाल देता हूं, इमरान खान ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो इसके ऊपर क्या हुआ, इस वक्त मेरे सामने जो खबर पड़ी है उसके मुताबिक एपी, वॉशिंगटन पोस्ट, सियाटल न्यूज, एबीसी न्यूज समेत 21 बड़े बैनुल अक़वामी अखबारात, मैगजीन्स और इदारों ने इमरान खान की इस ऐलान को जो है ना वो पब्लिश किया। इस ऐलान को अपने अखबारों में और टीवी यानी कि ऑन एयर टाइम में जगह दी कि इमरान खान जो है ना वो इलेक्शन लड़ने का इमरान खान ने ऐलान किया। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो 2017 के बाद से हो रही है इलेक्शन के अंदर। गो के वो नाअहल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ऐलान किया कि वो इलेक्शन में आएंगे। नाज़रीन कराम, इस खबर को किसी एक मीडिया चैनल ने, किसी एक अखबार ने, मैं इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स अखबारात की और बड़े अखबारात की बात कर रहा हूं, किसी एक बड़े अखबार ने, किसी एक बड़े मीडिया चैनल ने, किसी एक बड़े जरीदे ने इस खबर को नहीं छापा। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो मीडिया है वो लीस्ट इंटरेस्टेड है। इमरान खान क्या खाता है, क्या पीता है, जेल में क्या कर रहा है, जेल में कौन से फैसले कर रहा है, कहां पे मुलाकातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, चिड़िया भी पर मारती है तो वो भी नाज़रीन कराम इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है। इसी चीज की तकलीफ है सबको, इसी चीज का मसला है कि इमरान खान इतना बड़ा ब्रांड क्यों है, ये क्या वजह, इस चीज ने बड़ी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम मचाई हुई है। अच्छा, बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन कराम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर हालात खराब हुए हैं उस बारे में सुन लीजिए। मैं फिर जल्दी से जो है ना वो ये इलेक्शन वाले मामले के ऊपर आ जाता हूं। आपको ये मालूम ही है कि कल रात मेहरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सारी चीजें हुई।
मेरे सामने से वो तस्वीर पीटीआई ने तो खैर इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल इसको कंडेम किया और ये सब कुछ, लेकिन मेरी नज़रों के सामने से नाज़िर कराम मरियम नवाज़ साहिबा की वो तस्वीर गुज़री जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा जब उनकी हुकूमत नहीं थी तो जो बलोच मिसिंग पर्सन्स थे उनके बारे में एक एहतजाज हो रहा था, तो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो उनके साथ ज़मीन पर बैठी हुई थी, ज़मीन पर बैठकर जो है ना वो धरना दे रही थी मरियम नवाज़ साहिबा। कल रात जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, उसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से भी किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये हैरान-कुन है। यानी कि इनके बलोच लोगों के मुतालिक ख़यालात भी नाज़िर किराम कमर्शियल हैं। यानी जब फ़ायदा मिलना होता है तो तब ये उन ख़यालात का इज़हार करते हैं, अदरवाइज़ ये चुप करके जो है ना वो सो जाते हैं। हाँ, मरियम नवाज़ साहिबा ने सुबह ये ज़रूर ट्वीट किया है कि बलूचिस्तान में कुछ लोगों ने जो है ना वो हथियार डाले हैं, तो उसके ऊपर मुबारकबाद दी है पूरी कौम को। बिल्कुल बनती है, ठीक है, अच्छी बात है, लोग दहशतगर्दी को छोड़कर जो है ना वो अमन की तरफ आ रहे हैं। जिन लोगों ने हथियार डाले हैं, बिल्कुल उसके ऊपर मुबारकबाद बनती है, बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा, मुझे वो आपकी जो तस्वीर है ना वो याद आ रही है। ये तस्वीर आपको हॉन्ट करेगी। ये तस्वीर आपको हॉन्ट करेगी जो आप ज़मीन पे बैठकर जो है ना वो बलोच मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ के साथ बैठकर एहतजाज कर रही थी, लेकिन आज आप जो है ना आपकी ज़बान को गुंग पड़ गया है। आपके मुँह में आबले पड़ गए हैं। यानी कि अब आप जो है वो इस बारे में गुफ्तगू नहीं कर रही। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कौम इन चेहरों को देख ले। कौम इनको देख ले कि इनकी असल हकीकत क्या है। ये दिखाने के लिए क्या करते हैं और असल में जब इक़्तिदार का लालच होता है तो क्या करते हैं, जो है ना वो ये कौम इसके ऊपर देख ले। अच्छा नाज़रीन किराम, अब आ जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर। आज ये तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरा रोज़ है ये एक्टिविटी शुरू हुए हुए और आप ये यकीन कीजिए कि इस कदर अनसर्टेनिटी है, इस कदर चीज़ें खराब हैं कि डीएसपी लेवल के अफ़सरान ने आज नाज़रीन किराम मुख्तलिफ लोगों से जो है ना वो कागज़ात नामज़दगी हैं उनको छीन लिया है। मतलब मैं हैरान हूँ कि ऐसा मुमकिन भी कैसे है? क्या हम एक जमहूरी जो है ना वो मुल्क में रह रहे हैं? और क्या ये पुलिस वाले जो है वो हमारे जो एक हुकूमती इदारा है जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना है, क्या वो इस तरह से ज़ाती गुलाम बनकर ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? इनकी जो है ना वो सलाहियतों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ गया है। यानी कि पुलिस वाले किस कदर इस निज़ाम के अंदर ठीक है, आप किसी हद तक जो है ना वो बात भी सुन लें, चलें, अमल दरामद भी कर दें, लेकिन इस हद तक जो है ना वो पर्सनल हो जाना, यानी पुलिस वाले अपने मेयार से बहुत नीचे गिर रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये इनको इनको ये हॉन्ट करेगा, मैं आपको बता दूं, पुलिस डिपार्टमेंट का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट की जई तई फिरी है, ये लंबे अरसे तक जो है ना वो ये मामला हॉन्ट करता रहेगा और ये चीजें जो है ना वो अब सही नहीं होंगी। अच्छा, चलें, अब इस पूरी अनसर्टेनिटी के अंदर सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस होने भी जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? क्या वाकई अब इलेक्शंस होंगे? तो इसके ऊपर नाज़रीन किराम जो है ना वो आर्मी चीफ ने अमेरिका के अंदर जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके उसके साथ जो बात की, वहाँ पर एक शख्स थे ताहिर जावेद, उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया में बात करते हुए ये बताया कि आर्मी चीफ ने कहा कि इलेक्शंस कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं लॉजिस्टिक्स की वजह से, लेकिन अब रुकेंगे नहीं। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग नाज़रीन किराम। ये इन दोनों लोगों के लिए सरप्राइज है। एक वो जो कह रहे थे कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे और दूसरे वो जो कह रहे थे कि इलेक्शंस टाइम पर नहीं होंगे, क्योंकि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि इलेक्शंस कुछ दिन आगे पीछे हो जाएंगे। वैसे मैं हैरान हूं कि ये सेम इसी तरह की गुफ्तगू आसिफ जरदारी साहब ने भी की थी कि कुछ दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खैर आर्मी चीफ ने ये कहा है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से ये होंगे। लेकिन मार्च में चूंकि सेनेट इलेक्शन है, मार्च के अंदर आपको पता है सेनेट इलेक्शन हुए हैं, तो उससे पहले पहले ये जो इलेक्शंस की एक्टिविटी है ये मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो आगे पीछे हो सकते हैं इलेक्शंस, लेकिन अब इलेक्शंस रुकेंगे नहीं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस को रोका नहीं जा सकता है। इलेक्शन सेनेट में, यानी कि जो मार्च के सेनेट के इलेक्शन है उससे पहले पहले होंगे, उससे पहले पहले जो है ना वो ये काम खत्म होना है, उसके बाद की कहानी जो है ना वो ये नहीं है। तो ये आर्मी चीफ का कहना है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग नाज़रीन इकराम। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा आपने ही इसके ऊपर जो है ना वो अपनी राय देनी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है जो वो 8 फरवरी वाली कहानी है, अभी वो डामाडोल है। अभी वो डामाडोल हो सकती है, क्योंकि आर्मी चीफ का ये बयान इंतहाई, इंतहाई, इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन दूसरी तरफ ये हौसला अफ़ज़ा बात है
कि वो ये कह रहे हैं कि मार्च से आगे नहीं जाने देंगे, यानी कि मार्च में सेनेट इलेक्शन है तो उससे पहले पहले ये काम मुकम्मल होना है। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। अच्छा जनाबे वाला, आज कोर्ट के अंदर दो इंतहाई अहम तरीन केसेस जो है वो सुने गए हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब केस सुन रहे हैं, वो साइफर वाला, वो बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप जरा सुन लीजिए कि आज अदालत के अंदर गुफ्तगू क्या हुई। उसमें जनाब ये है कि साइफर केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवालात उठा दिए। आज जो कुछ हुआ मैं वो बता रहा हूँ। ये साकिब बशीर ने रिपोर्ट किया है। वो कह रहे हैं जी ये डायरेक्शन केस कैसे है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा ये डायरेक्शन केस कैसे है। तो उसके ऊपर जो है ना वो ये भी सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया जी शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच ने 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत दी। अच्छा, तो इसके ऊपर जो बेंच है उन्होंने कहा, क्या 4 हफ्तों का वक़्त दिया था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इज़हार हैरानगी, क्या ये सच है कि 4 हफ्ते का वक़्त दिया गया है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, 4 हफ्तों का वक़्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ट्रायल कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत चल रही है। सलमान अकरम राजा, सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब ये तो रोजाना की बुनियाद पर उधर केसें जो है ना वो समाज चल रही है, आप किस चक्कर में, यानी कि जो जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब है नाज़रीन करम, आज वो इंतहाई हैरान हो गए कि ये क्या चल रहा है। आम केस के अंदर भी हम 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त देते हैं, आम केस में भी 4 हफ्तों का टाइम नहीं दिया जाता, और इसमें तो सजाए मौत हो सकती है और उम्र कैद हो सकती है। इसके ऊपर जो है ना वो ये सिंगल बेंच कैसे ये डायरेक्शन दे सकता है। लिहाजा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनकी नीयत भी नाज़रीन किराम खुलकर सामने आती है और पता चलता है कि नाज़रीन किराम वो अब किस नीयत को लेके चल रहे हैं, ये भी नाज़रीन किराम खुलकर जो है वो चीज़ सामने आ जाती है। खैर, अच्छा जनाब, एक केस जो है वो बल्ले के निशान के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट में भी सुना गया है। वो केस क्या है? वो जनाब केस ये हुआ कि ये मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर दोबारा समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस जारी किया। बैरिस्टर गौहर ने ये कहा। बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि कल कागजात नामजदगी के लिए आखिरी दिन है, यानी कि मैं इसका लुब-ए-लुबाब आपको बताऊं, मैं सारा नहीं पढ़ के सुनाता फिर बोर हो जाती है ये सारी चीजें। यानी कि जिसके ऊपर जो बैरिस्टर गौहर है उनका ये मौकफ था कि कल हमारा आखिरी दिन है, हमारे साथ ये ना करें, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, मतलब, और हमारे साथ जो है ना वो फौरी तौर पर जो है ना वो बल्ले के निशान का फैसला किया जाए और हमें बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। इसके ऊपर जो है ना वो पेशावर हाईकोर्ट ने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं, लेकिन नाज़रीन किराम अब जो फैसला है वो जो है ना वो दूसरी तरफ से ही होना है, यानी कि फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। सो देखते हैं इसके ऊपर जो है ना वो क्या फैसला जो है वो सामने आता है। अच्छा, बलूचिस्तान के मामले में नाज़रीन किराम मैं आपको बता रहा था, तो बलूचिस्तान के मामले के अंदर एक बड़ी ही डेंजरस स्टेटमेंट अख्तर मेंगल के सामने आई है, वो मैं आपके सामने अगली वीडियो के में रखूंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान इस वक्त जो है ना वो क्या फैसले कर रहे हैं वहां पर। इमरान खान जेल के अंदर जो है ना वो क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 खबरें मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है ना वो खत्म कर दूं। एक तो दो चीफ जस्टिस, जो अगले दो चीफ जस्टिस साहिबान है, यानी कि जो इजाजुल हसन है, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके खिलाफ नाज़रीन कराम दरखास्तें आ गई हैं, जैसा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरखास्तें आई थी। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को फारिग करने की तैयारी है, जबकि जस्टिस इजाजुल हसन से भी मामलात और हालात बड़े तंग हैं। लिहाजा जस्टिस इजाजुल हसन से भी जो है ना वो छुटकारा चाहते हैं बहुत सारे ताकतवर लोग, और जस्टिस मुनीब से भी छुटकारा चाहते हैं। लिहाजा इनके लिए भी जो है वो आज से काम जो है ना वो शुरू कर दिया गया है। इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान नाज़रीन कराम जेल के अंदर बड़े फैसले कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मेरिट के ऊपर जो है ना वो चीजें, और इमरान खान छोटी-छोटी चीजों को बजाते खुद देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्या पीटीआई हाईजैक तो नहीं हो गई है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर आसिफ सिद्दीक जान ने लिखा है कि जो वुकला सिर्फ ये नॉमिनेशन पेपर्स में लग गए हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं और ये सारे मामलात को देख रहे हैं, जो इनका असल काम था कि ये पिटिशन करते, जैसे कि यहाँ पर जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या कागजात नामजदगी नहीं मिल रही है, तो इन्हें चाहिए था पिटिशन करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट की सुनना वो मजबूरी होती है। अगर वो ना सुनते तो ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो इसके लिए तारीख में जवाब दे होते। लेकिन अभी तक कोई भी पिटिशन नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये बड़ा एक अजीब मामला है। इसके अंदर जो है ना वो ये चीजें होनी चाहिए थी। बाकी शेख रशीद साहब ने आज ये कहा है जी मैं असली और नस्ली हूँ
और मैं इलेक्शन लड़ूंगा और पीटीआई मुझे लगता है 56 और 57 से मेरे खिलाफ किसी को नहीं खड़ा करेगी। उसकी वजह यह है कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। चौधरी परवेज लाई ने भी कहा है जी मैं शेख रशीद की सिफारिश करूंगा इमरान खान के सामने और जो है ना वो ये चीजें होंगी। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में नाज़रीन कराम एक बड़ा जबरदस्त मामला सामने आया है, लेकिन वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अभी मेरे ख्याल से खबरें काफी हो गई, वक्त भी ज्यादा हो गया है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।